WR चेस मास्टर शतरंज के फाइनल टाई ब्रेक मुकाबले में भारत के अर्जुन एरकैसी मुकाबला खेल रहे हैं यहाँ पर फ्रांस के मैक्सिम वाचेवलाग्रेव के साथ। और आपको बता दें कि मैक्सिम पिछले 2 मुकाबले क्वार्टर फाइनल में पहले अब्दुसत्तारोव को और फिर सेमीफाइनल में अली रेजा को टाई ब्रेक में हरा करके यहाँ पर आए हैं। तो अर्जुन की असली परीक्षा यहाँ पर शुरू होती है। दोनों के बीच क्लासिकल मुकाबले बेनतीजा रहे हैं और ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन के पास 7 मिनट होंगे, ड्रॉ भी काफ़ी होगा काले मोहरों से अर्मागेडन में, जबकि एमवीएल को यहां पर 10 मिनट लेके जीत दर्ज करने के लिए ही खेलना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, इसी की उम्मीद है। दोनों खिलाड़ी शानदार खेले हैं इस टूर्नामेंट में और ये फाइनल मुकाबला बहुत खास है। अर्जुन अगर ये खिताब जीतेंगे, बड़ा खिताब होगा, नॉकआउट में पहली बार सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जीत सकते हैं। देखिए शुरुआत होती हुई हाथ मिला दिए खिलाड़ी ने और E4 में शुरुआत हुई है। E4, E5, नाइट F3, यहाँ पर नाइट F6, पेट्रॉफ खेलते हुए अर्जुन एरकैसी एक बार फिर से। पहले मुकाबले में क्लासिकल में भी पेट्रॉफ खेला था। नाइट इंटू E5, D6, घोड़ा पीछे, नाइट इंटू E4, D4, D5, बिशप D3, बिशप D6, कासल कासल, यहां पर C4, तो अर्जुन ने किया C6, थ्योरी है अभी। नाइट C3, नाइट इंटू C3, पॉन इंटू C3, तेजी से चालें हो रही हैं। पॉन इंटू C4, यहां पर बिशप C4 और बिशप F5, बिशप G5, क्वीन A5, तेजी से चालें। नाइट H5, बिशप E6, कोई भी समय गंवाना नहीं चाहता। बिशप एक्सचेंज होता हुआ क्वीन इंटू G5 मारा है यहां पर। नाइट F3 गए हैं यहां पर और अर्जुन क्वीन A5 वापस आते हुए। तो तेजी से चालें अभी तक तो इतनी तेजी से हुई है कि किसी ने भी ज़्यादा समय जो है वो गंवाया नहीं है। 18 सेकंड गए हैं अर्जुन के और एमवीएल के पास थोड़ा सोचने का वक्त है और उन्हें सोचना भी होगा क्योंकि वो वाइट पीसेस से खेल रहे हैं यहाँ पर। बिशप को पीछे खींचा है H3 में। अर्जुन ने इमीडिएटली क्वीन इंटू C3 मारा है। यहाँ पर पॉन सेक्रीफाइस दिया है एमवीएल ने। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, मैं बता दूं कि ऐसे मुकाबले में ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जब आपका अपोनेंट सोच रहा है, जिसके पास ज़्यादा टाइम है, आप उस टाइम का सही इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर रुक आता हुआ B1 पर अर्जुन ने B6 खेल दिया है बिना कोई समय गवाए, तेज़ी से खेलते हुए अर्जुन यहाँ तक अभी। और एमवीएल जो एक समय विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन भी रहे हैं और जोरदार टक्कर देंगे। डेफिनेटली रेटिंग में अर्जुन अब फेवरेट हैं, लेकिन अनुभव यहाँ पर मैक्सिम के पास भी कम नहीं है, कहीं से ज़्यादा ही कहूँगा मैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा सोचते हुए, क्योंकि यहाँ से गेम कंटिन्यू आप कैसे करेंगे। बिशप है उनके पास बढ़िया, नाइट है यहाँ पर, 6 पॉन है, 5 पॉन है उनके पास, लेकिन रुक थोड़ा एक्टिव है उनका। पर 2 आइसोलेटेड पॉन है यहाँ पर मैक्सिम के पास। और अभी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पीछे है अर्जुन, क्योंकि ये घोड़े को निकालने के लिए आपको देखना है कि कहाँ से आप घोड़ा गेम में लाएंगे। यहाँ पर क्वीन E2 आते हुए A6 का स्क्वायर घोड़े के लिए वो भी बंद कर दिया है, मतलब परेशानी डेवलपमेंट के लिए करके रखी है। खैर अर्जुन ने यहाँ पर खेला है क्वीन A5, इमीडिएटली D5 खेल दिया यहाँ पर एमवीएल ने। और वो बोल रहे हैं कि आप चाहें तो ये पॉन भी सेक्रीफाइस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप ये पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करते हैं इस पोजीशन में तो यहाँ पर रुक जो है वो B5 आएगा। सो अल्टीमेटली पॉन रिकवर होगा। तो देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं। क्या वो C D5 मारते हैं, क्योंकि ये जो क्वीन A6 आया बेसिकली इसलिए आया कि नाइट यहाँ से गेम में फाइनली आ सके। और एक बार नाइट गेम में आ गया तो फिर वाइट के लिए जो है वो जो पॉन डाउन है, जो पॉन सेक्रीफाइस किया है, वो थोड़ा मुश्किल की स्थिति हो सकती है। हालांकि रुक इंटू D5 अगर आया, आप पॉन इंटू D5 मारते हैं। यहाँ पे पॉन इंटू D5 मार दिया है अर्जुन ने यहाँ पर। और अब अगर ये आप देखिए रुक B5 और रुक D5, फिर आपको बिशप भी एक बार बचाना पड़ेगा। आपको अपना बिशप भी एक बार बचाना पड़ेगा। आपको ये डायगोनल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये रुक भी गेम में नहीं है, थोड़ी तो परेशानी है यहाँ पर अर्जुन की तरफ। लेकिन देखते हैं कि पहली तो एमवीएल की अगली चाल क्या होती है। क्या वो रुक B5 यहाँ पे प्लान कर रहे हैं या कुछ और चल रहा है उनके दिमाग में। नाइट G5 जाते हुए वो तो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से आके चेकमेट भी कर सकता हूँ आपकी। तो क्या यहाँ पर अर्जुन के पास टाइम है अपने मोहरों को निकालने का या कुछ और प्लान चल रहा है यहाँ पर उनके दिमाग में। इस स्थिति में अगर आप देखें तो दबाव में तो अर्जुन है, क्योंकि उनके मोहरे नहीं निकले हैं। 2 पॉन अप हो चुके हैं पोजीशन पे, लेकिन दबाव काफ़ी ज़्यादा एमवीएल ने डाल के रखा हुआ है। देखते हैं कि अर्जुन इस दबाव से कैसे बाहर निकलते हैं। मुश्किल पोजीशन है, लेकिन हमेशा समाधान आपके आसपास ही होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन ने सबसे पहले H6 खेला है और घोड़े को बोला है कि भाई साहब आप पहले पीछे हटिए, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर कोई टैक्टिक्स आ रही है, क्योंकि एक टैक्टिकल शॉट तो यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो बहुत बेहतरीन शॉट है। वो बहुत बेहतरीन शॉट हो सकता है। क्या नाइट इंटू F7 आ सकता है, क्योंकि किंग F7 पे क्वीन E6 मेट लगा हुआ है, तो आपको रुक से ही मारना होगा। एंड देन बिशप E6। क्या एमवीएल इसी के बारे में सोच रहे हैं? नाइट F7, रुक F7, बिशप E6। क्या इस वेरिएशन के लिए जाना चाहेंगे एमवीएल यहाँ पर? याद रखिए दोस्तों, एमवीएल को किसी भी हालत में जीतना है ये मुकाबला, वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
और जीतने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, जबकि अर्जुन की पूरी जिम्मेदारी है कि उनको बढ़िया डिफेंस करना होगा। नाइट इंटू F7 फाइनली आता हुआ बोर्ड पर, रुक इंटू F7 अर्जुन पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो यहाँ पर उन्होंने समय बिल्कुल नहीं गवाया यहाँ पर। ओके, बिशप E6, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर देखिए, दो पीसेस दे रहे हैं आप, दो पॉन पहले दे चुके हैं, दो माइनर पीसेस दे रहे हैं रुक को लेने के लिए, एक पॉन आपने रिकवर जरूर किया है। तो उस लिहाज से देखें तो अगर मटेरियल वाइज देखें तो अर्जुन बेटर हैं, बट क्या अर्जुन अपने मोहरे अभी यहाँ पर निकाल पाएंगे? क्या अभी नाइट D7 डायरेक्ट गेम पे आ सकता है? क्या यहाँ पर नाइट D7 के साथ उनका मोहरा गेम में आ सकता है? क्योंकि ये मोहरा गेम में आ गया तो काफ़ी कुछ काम जो है वो अर्जुन के लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि नाइट D7 बिशप D7 पे रुक D7 आ रहा है और क्वीन E6 पे रुक D7, तो वहाँ पे आप अगर क्वीन इंटू D6 मारेंगे भी तो ओपनिंग में जो है जो पोजीशन बनेगी उसमें ब्लैक ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉन ज़्यादा है ब्लैक के पास। एमवीएल यहाँ पर सोचते हुए यहाँ पर अर्जुन ने नाइट C6 निकाला है यहाँ पर। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली उनका मोहरा गेम में आ चुका है और यहाँ पर भी मारना पड़ेगा बिशप इंटू F7, कोई चाल नहीं है यहाँ पर मारने के अलावा, ये तो मारना ही पड़ेगा आपको बिशप F7, क्योंकि नेक्स्ट मूव में अदरवाइज नाइट D4 जैसे थ्रेड भी आएंगे, इवन किंग F8 भी आ सकता है। एमवीएल ने यहाँ पर बिशप इंटू F7 मारा, रुक इंटू F7, अभी रुक के बदले में दो मोहरे हैं, रुक B5 से D5 का पॉन रिकवर करने की पूरी कोशिश और होगी भी। यहाँ पर क्वीन को हटना होगा अर्जुन को, किंग साइड जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। राजा की तरफ थोड़ी सी आप देखिए मोहरों की कमी दिख रही है, थोड़ी सी कमजोरी है, और अर्जुन क्वीन C3 जाते हुए वापसी का रास्ता तैयार करते हुए जरूरत पड़ने पर यहाँ पर राजा के पास, और क्वीन C3 यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया है। और अब अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या रुक इंटू D5 आएगा? क्या रुक इंटू D5 यहाँ पर आएगा, जो कि नेचुरल मूव दिखती है, या कुछ और खेलेंगे? क्वीन H5 चेक दिया है, अर्जुन ने किंग F8 खेल दिया है यहाँ पर, क्वीन H5 चेक। और राजा देखिए दोस्तों, लड़ाई सिर्फ इतनी है, अगर ये राजा बच गया मात होने से और ये दो मोहरे अच्छे से ठीक हो गए तो फिर ये गेम डिफेंड हो जाएगा और कम से कम ड्रॉ अर्जुन के पास होगा। लेकिन अगर अर्जुन नहीं संभाल पाए उनके ऊपर होने वाला अटैक, तो फिर एमवीएल का जो अटैक है वो कामयाब हो जाएगा। रुक इंटू D5, बिशप पर अटैक, और अर्जुन ने रुक D8 बिना समय गवाए जो है वो बोर्ड पर ले आए हैं सपोर्ट। जैसे जैसे ब्लैक के मोहरे ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे सफ़ेद के लिए समस्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर मेट नहीं हुई दोस्तों तो फिर समझ लीजिए कि ब्लैक जीत गया ये मैच आर्मागोडन में, क्योंकि आपने जो पोजीशन है यहाँ पर आप देखिए, दोनों के पास यहाँ पर 4-4 पॉन है, लेकिन रुक के बदले में बिशप और नाइट है यहाँ पर अर्जुन के पास, मतलब जिसको जो अर्जुन को फेवरेबल बनाते हैं। जीत ना भी पाए तो ड्रॉ तो वहाँ पर मिलता ही है, यही सिद्धांत कहता है। तो ऐसे में अब एमवीएल के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ेगा और उनको अपना समय जो है वो और इस्तेमाल करना होगा। अब चुनौती ये है कि ये राजा कैसे सुरक्षित किया जाए, और ये जो दो मोहरे रखे हैं इनको सुरक्षित जगह कैसे लैंड किया जाए, ऐसी जगह जैसे कि आप सोचें कि अगर ये जो बिशप है वो कहीं से F6 पहुंच जाए सॉलिड पोजीशन पे तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर रुक आता हुआ डबल किया है रुक को D फाइल पे और दबाव यहाँ पर बनाते हुए, लेकिन एक चीज़ जो अभी मेरे ख्याल से अर्जुन के फेवर में है कि यहाँ पर बैक रैंक अभी भी है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से अपने हाथी को फ्री नहीं कर सकते। यहाँ पे नाइट E7 खेला है, आइडिया शायद वही है, रुक इंटू D6 आप नहीं मार सकते, आपका बैक रैंक मेट हो जाएगा एक्चुअली में, रुक इंटू D6, रुक इंटू D6 और फिर क्वीन E1 से, तो वो आप मार नहीं सकते और इसी का फायदा लिया है। रुक को B5 लेके गए, अर्जुन ने बिशप C7 खेल दिया और वो बोल रहे हैं एक रुक तो एक्सचेंज कर लेते हैं, अभी एक रुक तो एक्सचेंज कर लेते हैं। क्वीन यहाँ पर गया है, रुक B3 पर गया है, बट क्या रुक इंटू D1 आ रहा है? रुक इंटू D1, क्वीन इंटू D1, खतरा और कम होता हुआ अर्जुन क्वीन E5 आते हुए H2 पर अटैक है, G3 से बचाया है, बट जैसे जैसे राजा सुरक्षित होगा मोहरे कोऑर्डिनेट होंगे, ये पोजीशन अब अर्जुन को फेवर करेगी, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ ड्रॉ चाहिए, याद रखिएगा। अर्जुन ने किंग G8 राजा को सुरक्षित जगह पे ले जाते हुए, रुक E3 यहाँ पर, सो क्वीन C5 खेला अर्जुन ने। एमवीएल के लिए ये जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरी है। क्वीन B3 चेक, आक्रमण अच्छा किया था पर अर्जुन का डिफेंस शानदार रहा है अभी तक। किंग H8 यहाँ पर आते हुए आक्रमण अच्छा था लेकिन डिफेंस भी शानदार रहा है यहाँ पर। किंग H8 यहाँ पर, और अब मैं बोलूँगा खतरा लगभग टल गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। क्वीन अंदर आते हुए E6 के स्क्वायर पर, सावधानी ही यहाँ पर सुरक्षा आपको दे सकती है। और अर्जुन के लिए 3 मिनट का समय, और ये आप याद रखिए दोनों को कोई इंक्रीमेंट नहीं है इस पोजीशन में, दोनों के लिए कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है इस पोजीशन में, तो दोनों को ही तेज यहाँ पर खेलना पड़ेगा। और अर्जुन फिलहाल अपना बहुमूल्य समय उपयोग करते हुए नाइट जाता हुआ F5 पर, रुक आया है F3 पर, डबल अटैक नाइट के ऊपर, नाइट को कहाँ लेके जाएंगे अब वापस?
नाइट को कहाँ लेके जाएंगे यहाँ पे वापस, आपको टैक्टिक्स से बचना होगा हर तरह की। और अर्जुन के लिए नाइट E7 या नाइट वापस D6। देखते हैं अर्जुन क्या करेंगे, क्योंकि रुक भी अंदर आ रहा है F8 की तरफ, रुक भी अंदर आ रहा है F8 की तरफ। यहाँ पर सावधानी बहुत ज़रूरी है। अर्जुन ने नाइट D7 खेला है, नाइट E7 खेला है, और रुक F8 पर शायद किंग G6 जाने की तैयारी है उनकी। MVL दबाव डाल रहे हैं, लेकिन पोजीशन अगर अर्जुन ने ड्रॉ भी कराई तो वो जीत जाएंगे खिताब, तो आसान नहीं है MVL के लिए। यहाँ पर रुक F8 चेक, किंग H7, क्वीन E4 चेक, नाइट G6 ओनली मूव है यहाँ पर। नाइट G6 जाते हुए अर्जुन यहाँ पर, और इन्होंने खेल दिया है रुक E8, थ्रेट है रुक E6। अर्जुन क्या खेलेंगे इस पोजीशन में, बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन की ये चाल। यहाँ पर अर्जुन के लिए ये चाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खेलेंगे अर्जुन इस पोजीशन पे, डिफेंस करना बहुत जरूरी है। रुक E6 आ रहा है यहाँ पर, रुक E6 यहाँ पे अर्जुन ने खेला बिशप E5, बढ़िया चाल, रुक E6 बिशप F6, सब कुछ डिफेंड हो गया। अभी H5 लाके नाइट को मारने की कोशिश है, H5 लाके नाइट को मारने की कोशिश है। देखते हैं यहाँ पर कि अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने खेला है क्वीन एक्सचेंज करने के लिए दाव, वो बोल रहे हैं क्वीन एक्सचेंज करिए आप, और इन्होंने खेल दिया क्वीन F5। अर्जुन ने खेला क्वीन C5। इंटरेस्टिंग पोजीशन, इंटरेस्टिंग, क्योंकि एंड गेम आया तो फिर अर्जुन बचा के ले जाएंगे मैच, और सिर्फ बचाएंगे नहीं, ये वो जीत भी सकते हैं फिर। बहुत मुश्किल है यहाँ पर मेंटेन करना। देखते हैं शायद क्वीन को और पीछे लेके जाएं, B1 के आसपास शायद लेके जाएं, इसके अलावा तो कोई उपाय यहाँ पे दिखता नहीं है। लेकिन फिर अर्जुन के पास H5 है, फिर अर्जुन के पास H5 है, क्वीन B1, और अर्जुन ने यहाँ पे पहले खेला क्वीन D5, रुक को मार रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहले रुक को बचाइए, इंटरेस्टिंग। और H5 का स्क्वायर तो पहले ही कंट्रोल में कर लिया है। अब पूरी तरह से नियंत्रण पे अर्जुन, कोई अटैक जो है वो थोड़ी देर बाद नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ पर अटैक रुक गया है अब। और अर्जुन बिल्कुल मजबूत पोजीशन में, ड्रॉ तो बिल्कुल हाथ में है उनके, और MVL अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, जो कि वो करेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अर्जुन ये मैच जीतने की बेहद अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर H5, रुक पीछे गया तो रुक D1, क्वीन E6, सब कुछ सॉलिड है। अब बहुत मुश्किल है इसको ब्रेक करना। क्वीन वापस आता हुआ D3 पर, क्वीन G4। अब अर्जुन बोल रहे हैं अब मैं भी अटैक करने का चांस है। नाइट E5, नाइट F3 का थ्रेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब नाइट, इन्होंने इवन नाइट H4 का, किंग यहाँ पर F1, सो किंग H6 किया है यहाँ पर, ताकि कोई चेक ना आए शायद तक। इंटरेस्टिंग है ये पोजीशन, और देखना होगा कि MVL यहाँ पर अब क्या चुनाव करते हैं, क्योंकि अटैक नहीं हो रहा है। क्या क्वीन E3, क्वीन D2 अगर वो चेक देते भी हैं तो मेरे ख्याल से किंग H7 शायद वापस चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने चेक दिया, किंग H7 वापस, क्वीन C2, सो वापस। अर्जुन बोले ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ कर लो अगर रिपीट करना है तो। रुक आया ऊपर वापस E5 पर, और यहाँ पर अर्जुन नाइट E5 आते हुए, और अपने घोड़े को अब उन्होंने फ्री कर लिया है। और अब मुश्किलें बढ़ेंगी MVL के लिए, क्योंकि अभी क्वीन C4 का थ्रेट है, अभी तो क्वीन एक्सचेंज करने के लिए क्वीन C4 का थ्रेट है, क्वीन एक्सचेंज करने के लिए। क्वीन एक्सचेंज हुए मतलब मैक्सिम के लिए पोजीशन फिर सिर्फ बचाने की स्थिति रह जाएगी, उनको बचाव करना होगा उसके बाद। तो फिर देखते हैं अगली चाल क्या खेलते हैं। यहाँ पर क्वीन की तरफ हाथ लेके जा रहे हैं, क्वीन को खेला D2 पर। यहाँ पर किंग को वापस चेक देने के बाद किंग H7, किंग H7। यहाँ पर MVL अपना सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, फिर से चेक, किंग ऊपर। क्या ड्रॉ लेंगे, ड्रॉ लेंगे तो अर्जुन चैंपियन, ड्रॉ लेंगे तो अर्जुन चैंपियन, और अगर नहीं लेंगे तो चाल बदलनी होगी, और चाल बदलेंगे तो अर्जुन को फिर मौका मिलने वाला है क्वीन C4 चेक का। और आपका रुक हैंगिंग है वहाँ पे, तो या तो आपको रुक हटाना होगा वहाँ पे। रुक D6 खेल दिया यहाँ पर, और अर्जुन मुझे नहीं लगता कि समय गवाएंगे। 1 मिनट 43 सेकंड बचा हुआ है उनके पास, तेजी से समय घटता हुआ। क्वीन C4 चेक, क्वीन C4, क्वीन C4, नाइट C4, रुक पर अटैक, रुक C6, और अर्जुन अब ये मैच जीतने के बेहद करीब। नाइट से चेक जीतने के करीब, मतलब ड्रॉ तो हाथ में ही है उनके। किंग पे चेक, किंग E1, नाइट यहाँ पर आया E4 पर, और अर्जुन रुक C4 का जवाब नाइट C3 से। A2 के पॉन पर अटैक, A2 के पॉन को किया A3, सो इन्होंने कर दिया B5, और एक पास पॉन निकालने की तैयारी। रुक गया C6, दूसरा पॉन A5 में भी रुक B6। क्या खेलेंगे, देखेंगे क्या खेलते हैं यहाँ पर। बहुत मुश्किल स्थिति है अब, और पास्ट पॉन निकल रहा है अर्जुन का, बिल्कुल विनिंग पोजीशन आ चुकी है अब MVL के लिए। कुछ F3 खेला है उन्होंने MVL ने यहाँ पर। देखते हैं कि अर्जुन क्या करेंगे। समय नहीं है बहुत ज़्यादा आपके पास, तेज़ी से ही चालें चलनी होंगी। किंग को पीछे लिया H7 ताकि बिशप को फ्री कर सकें। ओके, रुक से अटैक यहाँ पर,
पॉन बढ़ेंगे क्या? पॉन बढ़ना होगा B4 पर, और शायद अब ये लगभग फिर से ड्रॉ की स्थिति बन रही है, लेकिन वो अर्जुन के लिए ही बेनिफिशियल है। अर्जुन जानते हैं कि मैच उनके हाथ में है, अब ड्रॉ ही चाहिए उनको, तो वो वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं और ऐसी पोजीशन भी खेल सकते हैं जहाँ पर आसानी से ड्रॉ हो जाए। A4 होता हुआ किंग D2, यहाँ पर किंग को लाएँ G6, H5 के पॉन को प्रोटेक्ट किया है। किंग यहाँ पर D3, अर्जुन ने नाइट खेल दिया है पीछे की तरफ, नाइट C2 जाने की तैयारी है यहाँ पर। रुक B5, बिशप C3 से पॉन को डिफेंड कर दिया अर्जुन ने। अभी नाइट F2, नाइट B2 का थ्रेट है। किंग पीछे, नाइट B2, G4, अर्जुन ने एक्सचेंज किया, 2 पॉन है वहां पर, और अर्जुन लेके आए नाइट C4। नाइट C4 क्या करेंगे? पॉन को बचाने की तरफ जाएंगे। यस, पॉन की तरफ गए। किंग F3 यहां पर, और यहां पर अर्जुन की चाल, पॉन बढ़ता हुआ B3 पर, किंग आया E4, अर्जुन ने खेल दिया नाइट से चेक, और रुक यहां पर जो है वो डबल अटैक से नाइट फॉक्स से मारा गया और अर्जुन ने ये मैच जीत लिया। बेहतरीन जीत अर्जुन की। इस टूर्नामेंट में अर्जुन ने शुरुआत शानदार की है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रज्ञा नंदा को हराया, विदित गुजराती को हराया, और अब जाकर के उन्होंने MVL को हराया, और पहले राउंड में उन्होंने पराजित किया था युवा खिलाड़ी इंग्लैंड की बोधना को। तो जो अर्जुन ने प्रदर्शन किया है, उनकी रेटिंग इस टूर्नामेंट से एक बार फिर से वापस 2796 के आसपास है, और विश्व नंबर 3 खिलाड़ी अर्जुन ने एक बार साबित किया कि वो विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी अब क्यों बन चुके हैं। बेहतरीन जीत अर्जुन के खेल जीवन की, और खुशी जो है उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है।